गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। हमारा जो प्रथम अध्याय है कबीर के पद हैं उनका आज हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहला है काहे। काहे का अर्थ होता है क्यों। काहे का अर्थ होता है क्यों। री एक संबोधित शब्द है। नलिनी का अर्थ होता है कमलिनी। कमलिनी नलिनी का अर्थ है कमलिनी और तू उसे संबोधित शब्द है। नाली का अर्थ होता है नाल। नाली का अर्थ होता है नाल। सरोवर। सरोवर का अर्थ होता है तालाब। जल में उत्पत्ति। जल का अर्थ होता है पानी। उत्पत्ति का अर्थ होता है उत्पन्न होना। जल में बास। बास का अर्थ है उसके अंदर। जल में नलिनी तोर निवास। तोर का अर्थ होता है तुम्हारा। ना तली तप्ती। तली का अर्थ है निचला भाग और तप्ती का अर्थ होता है ताप। नय का अर्थ होता है नहीं। ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर। आग। तोर हेत कहू कासनी लागी। कासनी का अर्थ होता है कहाँ से। कासनी का अर्थ है कहाँ से। कहाँ से। लागी का अर्थ होता है लगना। कहे कबीर जे उद की। कहे कबीर जे उद की समान ते नहीं मुए हमारे जान। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश कवि। अब इसकी व्याख्या हमें दो दृष्टिकोण से करनी पड़ेगी। प्रथम दृष्टिकोण है कमलिनी के पक्ष में। जैसा संदर्भ में कमलिनी के पक्ष में यानी सीधे दृष्टिकोण से देखें तो सीधे जो पद दे रखा है उस पद का सीधा सा अर्थ है कमलिनी के पक्ष में। और दूसरा इसका अर्थ होगा आत्मा या जीव के पक्ष में। आत्मा या जीव के पक्ष में। दूसरा इसका अर्थ है आत्मा या जीव के संदर्भ में कवि क्या कहना चाहता है या कबीर क्या बताना चाहता है, उस संदर्भ में इसका अर्थ अलग प्रकट होगा। कमलिनी के पक्ष में क्या है। काहेरी नलिनी तू कुम है लानी। कबीर कहते हैं कि हे कमलिनी, हे कमलिनी, हे कमलिनी तू क्यों कुमला रही है, यानी तू क्यों मुरझा रही है। कुमलानी का अर्थ होता है मुरझा जाना। हे कमलिनी तू क्यों मुरझा रही है। तेरे ही नाली सरोवर पानी, क्योंकि तेरी नाल तो तालाब के जल में डूबी हुई है। सरोवर का अर्थ होता है तालाब। तेरी जो नाल है वो नाल सरोवर अर्थात तालाब में डूबी हुई है। फिर तुम्हारे कुम्हलाने का क्या कारण है। जल में उत्पत्ति जल में वास। तेरा जन्म जल में हुआ है और तू जल में ही रहती है। जल में उत्पत्ति जल में वास। तेरा जन्म जल में हुआ है और तू जल में ही निवास, जल में ही निवास करती है।
जल में नलिनी तोर निवास। तेरा जन्म जल में ही हुआ है और तू जल में ही रहती है और जीवन पूर्ण करने के बाद तू इसी जल में विलीन हो जाती है। जब तेरा जीवन समाप्त होता है तो जीवन समाप्त होने के बाद या जीवन पूर्ण होने के बाद तो इसी सरोवर अर्थात इसी जल में विलीन हो जाती है। तू तो ना तली तपती ना ऊपरी आग, क्योंकि तेरे नीचे का जो भाग है वो भी जल में है और ऊपर का भाग वो भी जल में। इसी कारण से न तो तुम्हारा नीचे का भाग तपता है और न ही ऊपर से आग तुम्हें प्रभावित कर सकती है। अर्थात न तुझे नीचे से कोई कष्ट है और न ऊपर से कोई कष्ट है, फिर भी तू क्यों मुरझा रही है। अंत में कबीर कहते हैं, कहे कबीर जे उदगी समानते नहीं मुए हमारे जान। जो परमात्मा के समान हो गए हैं, जो परमात्मा के समान हो गए हैं, उनकी मृत्यु कभी नहीं होती। हमारी समझ से वे अमर हो जाते हैं। जो परमात्मा के समान हो गए हैं, जो परमात्मा के समान हो गए हैं, उनकी मृत्यु कभी नहीं होती और ऐसे प्राणी संसार में अमर हो जाते हैं। ऐसे प्राणी संसार में अमर हो जाते हैं। अब इसका जो दूसरा पक्ष है, आत्मा के संदर्भ में कबीर क्या कहना चाहते हैं। आत्मा के संदर्भ में कबीर इस पद के माध्यम से आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है, आत्मा अर्थात जीव और परम पिता परमेश्वर अर्थात ईश्वर का जो संबंध है, उस संबंध में कबीर क्या कहना चाहते हैं। कबीर जीवात्मा से कहते हैं इसी संदर्भ में, काहेरी नलिनी तू कुंभ है लानी। कबीर जीवात्मा से कहते हैं कि हे आत्मा, तू क्यों दुखी हो रही है। कुंभलानी का अर्थ है दुखी होना, जबकि नलिनी के संदर्भ में उसका अर्थ था मुरझा जाना। यहाँ पर आत्मा के संदर्भ में इसका अर्थ होगा कि हे आत्मा, तू क्यों दुखी हो रही है। हे आत्मा, तू क्यों दुखी हो रही है, क्योंकि तेरा मूल तो तेरे ही नाली सरोवर पानी। यहाँ पर सरोवर का अर्थ होगा परमात्मा। इस सरोवर का अर्थ होगा परमात्मा, क्योंकि तेरा जन्म इसी परमात्मा से हुआ है, अर्थात तेरा मूल है वो परमात्मा ही है। इसी कारण से हे आत्मा, तू क्यों दुखी हो रही है। तू उसी में स्थित है और मृत्यु के बाद उसी में विलीन होना है। जल में उत्पत्ति, जल में वास। इस जल का अर्थ भी क्या होगा, परमात्मा। इस जल का अर्थ होगा परमात्मा, क्योंकि तेरा जन्म उसी परमात्मा से हुआ है और अंततः तू उसी परमात्मा में विलीन हो जाएगी। फिर तेरे कष्ट का क्या कारण है। वस्तुतः न तो तुझे कोई शारीरिक ताप या कष्ट, न तो तुझे कोई शारीरिक ताप या कष्ट है और न ही कोई दैविक कष्ट है। फिर कहो तुम्हारी कष्ट का क्या कारण है। शायद तुम्हें सांसारिक विषयों से प्रेम हो गया है। शायद तुम्हें सांसारिक विषयों से प्रेम हो गया है। तुम स्वयं परमात्मा रूप हो तथा जो परमात्मा के समान होते हैं वे कभी नहीं मरते। मुए का अर्थ होता है मृत्यु। जो परमात्मा के समान होते हैं वो कभी भी नहीं मरते। इसीलिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम सब कष्टों से हमेशा मुक्त हो। दूसरा पद है, संतों भाई
आई ज्ञान की आंधी रे, आंधी का अर्थ होता है अंधड़। अंधड़ यानी अनेक प्रकार के मन के जो भाव है उसके संदर्भ में यहाँ पर अंधड़ शब्द आया है। भरम की टाटी, टाटी कहते हैं पर्दा या जो घास फूस का बना होता है, घास फूस का जो छाजन है उसे टाटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इसमें इसका अर्थ होगा पर्दा। सबे उड़ानी माया रहे न बांधी। माया का अर्थ होता है सांसारिक के भोग या सांसारिक के विषय भोग। रहे न बांधी रे हित चित्त। हित का अर्थ होता है स्वयं और चित्त का अर्थ होता है हृदय की। दो का अर्थ होता है दो। थूनी, थूनी कहते हैं खंबे को, थूनी कहते हैं खंबा। गिरानी मोह बलिंदा टूटा। बलिंदा कहते हैं बल्ली। जोग जुगती कर, जुगती करते हैं व्यवस्थित या व्यवस्था को। संतु बांधी निर्चु, निर्चु का अर्थ होता है नहीं। चूहे का अर्थ होता है चूना। नय का अर्थ होता है नहीं और पानी का अर्थ होता है जल। कूड़ कपट काया का निकसिया। कूड़ कपट यानी मोह माया या मन के मनोविकार। मन के मनोविकार। काया का अर्थ होता है आत्मा। निकस्या का अर्थ होता है निकलना। हरि की गति, हरि कहते हैं ईश्वर को। गति जब जानी, जानी का अर्थ होता है पहचानना। पहचानना। आंधी पीछे जो जल बूठा, बूठा करता है आगमन। प्रेम हरि जन भिना। कहे कबीर भान के प्रगटे। भान का अर्थ होता है आभास के प्रगटे। उदित भया तम, तम का अर्थ होता है अंधकार और सीना का अर्थ होता है समाप्त हुआ। जब ईश्वर भक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ तब उस समय मनुष्य को, मनुष्य के मन का जो अंधकार है वो समाप्त हो गया और उसके अंतरात्मा में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुआ। अब देखिए इसकी व्याख्या कैसे करनी है। प्रस्तुत पद्यांश है कबीर के द्वारा रचित पदावली से लिया गया है। इसमें ज्ञान साधना के द्वारा सांसारिक मोह माया से मुक्ति पाकर के परमात्मा के साक्षात्कार का वर्णन कबीर ने किया है। पहला जो पद है, कबीर ज्ञान चेतना का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे भाई, हे संतों, हे सजनों, अब ज्ञान रूपी आंधी का आगमन हो गया। पहले जो पंक्ति है, कबीर ज्ञान चेतना का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे भाई साधु, ज्ञान रूपी आंधी का आगमन हो गया है और उससे भ्रम या अज्ञान की टट्टी उड़ गई है। उससे भ्रम या अज्ञान का पर्दा है वो हट गया है। माया रहे न बांधी रे। उसी जिस प्रकार आंधी आने से
आड़ में लगाई गई टटियाँ या छाजन उड़ जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान उत्पन्न होने से सारे जो हमारे सांसारिक भ्रम है वो सांसारिक भ्रम समाप्त हो जाते हैं। उसी अनुसार तथा माया रूपी रस्सी भी टूट गई है, उड़ानी माया रहे न बांधी रे। माया रूपी जो रस्सी है वो भी उस ज्ञान रूपी आंधी के आगमन के कारण से टूट गई है, अर्थात माया के जो बंधन है, मनुष्य के जो माया रूपी बंधन है वो बंधन समाप्त हो गए हैं। जैसे प्रबल आंधी के वेग से छप्पर में लगी थूनी, हित चित की दो थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। जिस प्रकार से छप्पर में लगा हुआ जो बलिंडा है अर्थात बल्ली है, जो छप्पर को स्थायित्व प्रदान करता है, उस बलिंडे के अत्यधिक वेग से आने वाली आंधी के कारण से वो बलिंडा अर्थात जो थूनी है वो खंबे हैं गिर जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञान चेतना आने से, उसी प्रकार ज्ञान चेतना आने से मोह आसक्ति आदि जो अनेक प्रकार के यदि विद्या जो शारीरिक रूप से खंबे हैं वो शारीरिक खंबे गिरे जाते हैं। छप्पर के गिरने से जैसे झोंपड़ी के अंदर रखे हुए बर्तन फूट जाते हैं, उसी प्रकार चित्त में स्थित दुर्बुद्धि रूपी वासनाएं समाप्त हो जाती है। अब संतों ने योग की युक्तियां और सद्वर्तियों की सहायता से शरीर रूपी छप्पर का जोग जुगती कर संतों बांधी, निर्चु चुवे न पानी रे। संतों ने ज्ञान रूपी जुगती से इस प्रकार के अपने शरीर रूपी छप्पर का ऐसा निर्माण किया है कि उसमें वासना रूपी जल नहीं टिकता है। निर्चु चुवे न पानी, उसमें वासना रूपी जल है वो नहीं टिकता है और वासनाओं का अंत हो गया है। जैसे झोंपड़ी से सारा कूड़ा करकट तुरंत बाहर निकल आया है, कूड़ कपट काया आत्मा का निकसिया। जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर के जो हमारे मन के मनोविकार है वो मनोविकार ज्ञान रूपी चेतना, ज्ञान रूपी अंदर के आने से समाप्त हो गए हैं। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मद आदि समस्त जो विकार है वो विकार रूपी कूड़ा है अर्थात जो कचरा है वो समाप्त हो गए हैं। इससे अब भगवान की गति का बोध हो गया है, हरि की गति जब जाने। क्योंकि जब ज्ञान चेतना होती है तो ज्ञान चेतना होने के उपरांत मनुष्य को परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ज्ञान रूपी आंधी के बाद जो प्रेमा भक्ति रूपी जल वर्षा, उससे हृदय आंधी पीछे जो जल बूठा, आंधी के पीछे हमेशा वर्षा होती है और वर्षा हमेशा जल लेकर आती है। प्रेमा भक्ति रूपी जल वर्षा उससे हृदय प्रभु भक्ति से गीला अर्थात सरस और सरल हो गया। कबीरदास कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से कहे कबीर भान के प्रगटे, भान का अर्थ होता है सूर्य, भानु, भान के प्रगटे, प्रगटे का अर्थ होता है प्रकटे होना, उदित भयातम सेना। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने के उपरांत रात्रि का जो अंधकार है वो समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार ईश्वर रूपी ज्ञान के प्रकाश से समस्त अज्ञान का विनाश हो गया है। धन्यवाद बच्चों।